हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हमने जो चैप्टर टॉपिक पढ़ना है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन क्लास 10th का, ठीक है। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहले तो ये बात करेंगे कि डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होती क्या है और क्यों होती है, ठीक है। तो यार, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है ना, उनको चाहिए होती है एनर्जी। एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, जैसे भागना है, चलना है, फिरना है, कुछ भी करना है, पढ़ना है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी तो चाहिए ना बॉडी को। अगर जिंदा है तो एनर्जी तो चाहिए। और एनर्जी मिलती कहाँ से है हमें? अब सुनते आ रहे हैं कि यार खाना खाने से एनर्जी आती है ना, खाना खुना खाओ अच्छा तो एनर्जी। पर उस खाने का होता क्या है अंदर जाके कि वो एनर्जी में बन जाता है ना। ऐसे तो हमने देखा नहीं कि रोटी में से आग निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, ऐसा तो नहीं देखा। पर बॉडी कैसे उस एक रोटी में से एनर्जी निकाल लेती है, वो हमने पढ़ना है। तो यार देखो, जो हमारा खाना होता है ना, उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेजर कंपोनेंट होते हैं तीन: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो अब यार कार्बोहाइड्रेट में से हमारी तीनों, हमारे जो एक मान लो एक दाल रोटी खा रहे हैं हम, उसमें ये तीनों चीज़ें होंगी, ठीक है। दाल रोटी में कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा और फैट्स भी होगी। अब कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके होंगे? ग्लूकोज चेन से। किससे? ग्लूकोज चेन। जैसे ये मान लो एक ग्लूकोज चेन, ऐसे लंबी लंबी चेन होती हैं, बहुत लंबी, ठीक है। और प्रोटीन बने होंगे अमाइनो एसिड चेन्स, जो हमारे खाने में पड़े होंगे ना प्रोटीन। वो ऐसा नहीं कि अलग अलग अमाइनो एसिड पड़े होंगे, वो चेन्स की फॉर्म में होते हैं। अभी तो मैं तीन चार ही बना रहा हूँ, लंबी लंबी चेन्स होती हैं। फैट्स होती हैं ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, इसकी भी लंबी लंबी चेन, ठीक है। ये भी काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। तो यार इनको ना हमने, अब यार देखो, एक सेल होता है इतना, ठीक है, और चेन होती है इतनी बड़ी, मतलब ये जो मैं बना रहा हूँ इससे भी बड़ी होती है। तो यार ये इतनी बड़ी चेन सेल के अंदर तो जा नहीं पाएगी। मान लो ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है, तो हमें इसको यहाँ से इतना इतना तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। अब ये सेल के अंदर जा सकता है, अब ये सेल के अंदर जा सकता है, अब ये सेल का काम आ सकता है किसी, इतनी लंबी चेन कोई काम आती नहीं, ठीक है। तो इसी ग्लूकोज चेन को, ये कार्बोहाइड्रेट चेन को हमने सेल तक पहुंचाना है। कहाँ तक पहुंचाना है? सेल तक, ठीक है। तो भैया हमने खाना खाया, इतनी लंबी लंबी चेन्स हमने खाई खाने में, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की। अब उनको तोड़ना है हमने, क्या करना है? तोड़ना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे टूटता है। सबसे पहले देखते हैं वो खाना होके कहाँ कहाँ से होके जाता है, कहाँ कहाँ से गुजरता है। सबसे पहले खाना जाएगा हमारे माउथ में। कहाँ जाएगा? माउथ से ही खाते हैं कि कहीं और से भी खा लेते हो, ठीक है। माउथ में जाएगा। माउथ में क्या होता है खाने का? खाने का क्या होता है माउथ में? हम हमारे जो दांत है उसको चबाते हैं ना, खाने को तोड़ते हैं, अच्छे से क्रशिंग करते हैं उसको, च्यूइंग बोलते हैं, ठीक तो टीथ हेल्प इन च्यूइंग द फूड, ठीक है। यार जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बाद तुमने कुछ नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी रीड करनी है और तीन चार क्वेश्चन पेलने हैं, बस तुम्हारा ये टॉपिक खत्म। बस सुनना ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले हम आए माउथ में। माउथ में आ गए। माउथ में सबसे पहले बात करते हैं टीथ की। टीथ क्या हेल्प करते हैं? हेल्प इन च्यूइंग द फूड, ठीक है। च्यूइंग मतलब चबाने का हेल्प करते हैं। फूड क्या करते हैं? चबाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो चबाने में भी, और जो इसको बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन, मतलब एक होती है केमिकल ब्रेकडाउन, एक होती है मैकेनिकल। केमिकल में ये होगा जब केमिकल एक्ट करेंगे, अभी कोई केमिकल एक्ट नहीं है, अभी मैकेनिकली हमारे दांतों ने खाने को तोड़ा है ना। तो यार एक चीज़ और की यार, खाना ना चबा चबा के खाना चाहिए, ठीक है। अगर हम खाना जितना अच्छे से चबा के खाएंगे ना, उतने ही आगे जो केमिकल ब्रेकडाउन है ना, वो अच्छे से होगी, ठीक है। फिर केमिकल्स अच्छे से उस खाने पे एक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए खाना चबा के खाना चाहिए और बिल्कुल छोटी छोटी खिराई खानी चाहिए, ठीक है। तो दांतों ने खाने को तोड़ दिया, उसके बाद ये उस खाने, माउथ में एक और चीज़ होती। अब देखो, माउथ में टीथ का काम पता लग गया, च्यूइंग ऑफ फूड। अब आते हैं हम टंग। टंग का क्या काम होता है? जीभ। जीभ होती है मिक्सिंग ऑफ फूड, हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड। किसके साथ मिक्स करती है? विद सलाइवा। अब ये सलाइवा क्या होता है? अब इस पे टेस्ट बड भी होते हैं टंग में, जिसकी वजह से हमारा टेस्ट आता है खाने का, ठीक है। हैव, इसको प्रॉपरली लिख देते हैं। टंग कंटेन्स
टेस्ट बर्ड्स। अब ये टेस्ट बर्ड का क्या काम होता है, बेसिकली ये टेस्ट के बारे में बताती है, खट्टा मीठा नमकीन जो भी होता है ना। तो टंग में टेस्ट बर्ड होते हैं, वो हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल टंग के बाद हो गया अब ये सलाइवा क्या होता है जिसके साथ ये फूड, सलाइवा होती है थूक, अरे पता ही है, ठीक है, थूक। अब ये सलाइवा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सलाइवा में क्या क्या होता है, सलाइवा पहले बनती कहाँ से है, ये बनती है सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स में। अब ये ग्लैंड्स क्या हैं, ग्लैंड्स बेसिकली यार स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी में जो कुछ स्क्रीट करते हैं, ठीक है, स्क्रीट करेंगे जहाँ से स्क्रीशन निकलती है, जहाँ से कुछ बनता होता है, ठीक है, जहाँ पे कुछ बन रहा होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड में सलाइवा बन रहा है, ठीक है। सलाइवा में एक जो चीज़ होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ है जो, वो होती है सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज। अब यार ये क्या है, नाम से तो बहुत अजीब सा ही लग रहा है ना, पर चलो कोई नहीं, बताता हूँ। सैलिवरी अब मैंने बोला था ना 3 कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है, 3 कंपोनेंट होते हैं। इनको तोड़ना है हमने, यहाँ से बेसिकली इनको तोड़ना है, ठीक है, यहाँ से इसको तोड़ना है, अलग अलग करना है, ताकि ये क्या हो सके, छोटे छोटे डिवाइड हो सके और अब्जॉर्ब हो सके हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है। तो तीनों की बारी आएगी टूटने की, देखते हैं तीनों। अब यार तीनों के लिए ना अलग अलग एंजाइम होते हैं, अलग अलग एंजाइम होते हैं तीनों को तोड़ने के लिए। तो सबसे पहले जो नंबर लगा टूटने का वो लगा कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट। इसको कौन तोड़ेगा, ये सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। इट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको स्टार्च, इसको स्टार्च भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब सैलिवरी अमाइलेज हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो माउथ में इतना हो गया। अब देखो यार, यहाँ से जो तुमने सब चबाया, खाना वगैरह सब चबा के, अब यहाँ से नीचे चला गया खाना, ठीक है। नीचे यार ये तो दिख रहा है ये तुम्हें, ये होते हैं फूड पाइप। क्या होता है ये, फूड पाइप, ठीक है। फूड पाइप से खाना नीचे उतरेगा। फूड पाइप में मसल्स भी होते हैं, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मसल होते हैं। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बन सकता है फूड पाइप के रिलेटेड, वो बन सकता है पेरिस्टालटिक मूवमेंट। अब ये कौन सी मूवमेंट होती है भैया, पेरिस्टालटिक मूवमेंट। पेरिस्टालटिक मूवमेंट बेसिकली मूवमेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईसोफेगस, contraction of muscles होते तो ईसोफेगस में ही है, ईसोफेगस में ही है पूरी। contraction of muscles to move the food forward। देखो यार, पता क्या, अब हम जो खाना खाते हैं, इतने इतने बड़ी गहराइयाँ खा लेते हैं, तो नीचे जाने में मुश्किल होती है। तो यार बॉडी ने कहा कि इन्होंने तो सुधरना नहीं है, ये तो बड़ा बड़े गहराइयाँ खाएंगे, तो मुझे ही मसल्स की हेल्प से नीचे उतारना पड़ेगा खाने को। कई बार देखा ना, ज़्यादा सारा खा लेते हैं। अगर भैया मेरे साथ तो बहुत होता है यार, अगर छोले चावल बने होते हैं ना, तो इतनी जल्दी जल्दी खाता हूँ ना, साला वो नीचे ही नहीं उतरता, तो पानी पीना पड़ता है। मतलब मसल्स भी फेल हो जाते हैं, इतनी जल्दी जल्दी खाते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली वो मसल हैं जो उसको नीचे उतारने में हेल्प करते हैं खाने को, ठीक है। फिर वो खाना नीचे उतर के जाता है स्टमक में। कहाँ जाएगा, स्टमक। अब देखो कार्बोहाइड्रेट का नंबर लग चुका है टूटने का, यहाँ पर वो टूट गए हैं। पर ऐसा नहीं कि सारे यहाँ माउथ में टूट गए, ठीक है। माउथ में तो हम खाने को रखते ही कहाँ हैं यार, एक बार अंदर डाला माउथ में, टेस्ट आया चलो नीचे, अंदर डाला टेस्ट आया चलो नीचे, ठीक है। तो 30% जो है डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की सैलिवरी, ये जो माउथ में, ठीक है। 70% जो नीचे संभलता, नीचे जाके डाइजेस्ट होता है। अब हम पढ़ते हैं स्टमक के बारे में, स्टमक, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टमक के बारे में। तो देखो यार, ईसोफेगस से खाना स्टमक में आ गया था। स्टमक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर जो होगी, यहाँ पे ना, अब देखो माउथ में कौन से ग्लैंड थे, सैलिवरी ग्लैंड, जो क्या बनाते थे, सलाइवा। अब स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक में। तो मैंने बताया था ग्लैंड्स क्या करते हैं, कुछ स्क्रीट करते हैं, तो ये भी कुछ स्क्रीट करेंगे।
तो ये बनाते हैं सबसे पहले HCl। HCl एसिड होता है जो तेजाब, मतलब तेजाब वो होता है ना यार, तेजाब बन रहा है, बनता है वो, अच्छी बात है, बनना चाहिए, ठीक है। तो अरे इसको क्या हो गया। दूसरे नंबर पे ये बनाते हैं पेप्सिनोजन, पेप्सी नहीं पेप्सिनोजन, हाँ ठीक है। HCl और पेप्सिनोजन बन गए, ठीक है। तो अब इनका फंक्शन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले पेप्सिनोजन पे आते हैं। पेप्सिनोजन यार NCERT में ना ये पेप्सिनोजन वर्ड दिया नहीं हुआ, पर कायदे से तो देना चाहिए था उनको, ठीक है। पेप्सिनोजन, इसको मैं लिखता हूँ इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। ये पेप्सिन वर्ड दिया हुआ है NCERT ने भैया, बहुत अच्छे से। ये जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन है, ठीक है। पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। मतलब यार देखो, पेप्सिनोजन को अगर एक्टिवेट कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्टिवेट, तो हमें मिलेगा पेप्सिन, ठीक है। तो ये इनएक्टिव क्यों स्क्रीट करता है स्टमक, एक्टिव क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो यार ये इनएक्टिव इसलिए करता है कि जब ये खाना आएगा ना तो वो अपने आप, देखो ये इसको एक्टिवेट कौन करता है, HCl। कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो ये बना था ना HCl, ये इसको एक्टिवेट कर देगा। अब HCl की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी है ना, बॉडी ने पहले ही पेप्सिन क्यों नहीं बना दिया स्टमक में, वो इसीलिए होता है कि जब खाना आएगा तभी ये एक्टिव होना चाहिए, उससे पहले एक्टिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार इसका मैं पहले फंक्शन बताता हूँ, फिर बताता हूँ क्यों एक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इसका फंक्शन है पेप्सिन का, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का नंबर आ गया था, अब नंबर लगेगा प्रोटीन का, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब प्रोटीन की बारी है टूटने की। प्रोटीन किससे मिलके बने थे, अमाइनो एसिड से मिलके बने थे ना। अमाइनो एसिड की लंबी लंबी चेन थी, लंबी लंबी चेन थी ना अमाइनो एसिड की। तो यहाँ से ऐसे तोड़ देगा ये, ठीक है, यहाँ से ऐसे तोड़ देगा, ठीक है। तो इसने तोड़ दिया। अब यार देखो, पेप्सिन अगर एक्टिव फॉर्म में आ गया तो हमारे सेल्स है ना, जो बॉडी के सेल होते हैं उसमें भी प्रोटीन होता है, तो उसको भी तोड़ना शुरू कर देगा। तो इसीलिए इनएक्टिव ही रहना चाहिए, बस कुछ टाइम के लिए, जब इसकी जरूरत हो जल्दी से एक्टिवेट हो, ये डाइजेशन करे और बस खत्म इसका काम, ठीक है। ठीक है, चलो HCl का फंक्शन पता लग गया। HCl हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। तो स्टमक में अभी प्रोटीन का नंबर आ गया था, ठीक है। तो यार अभी उस पे बात आते हैं, जो हमने बोला था ना, जलन हो रही है, जलन हो रही है, वो बन रहा है, तेजाब बन रहा है। तो वो क्यों बनता है, मतलब तेजाब तो बन ही रहा है, देखो यार HCl बन रहा है ना स्टमक में। पर कई बार क्या होता है, ये जो तेजाब है ना, ये जो तेजाब बन रहा है, मान लो तेजाब बना है यहाँ पर, यहाँ पे तेजाब बन रहा है स्टमक के अंदर, यही तेजाब अगर यहाँ से थोड़ा सा भी बाहर आ जाए ना, तो यहाँ पे शुरू हो जाती है जलन, ठीक है। यहाँ पे जलन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो फिर यार ऐसा तो है नहीं कि यहाँ हर बार ही बाहर आ जाता होगा, हर बार नहीं बाहर आता। यहाँ पे ना एक इसको रोक के रखने के लिए गेट होता है, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर। यार इससे मुझे लगता है दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिखता हूँ स्फिंक्टर। अरे स्फिंक्टर, स्फिंक्टर मतलब यार इसके एसिड के ना बैक फ्लो को रोकता है। मतलब ये जो यहाँ पे एसिड बना ना, इसको ईसोफेगस में जाने से रोकता है। पर कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत चला जाता है तो वो जलन होने लग जाती है, ईसोफेगस जलने लग जाता है थोड़ा सा एसिड की वजह से। भैया अगर ईसोफेगस जल रहा है एसिड की वजह से, तो स्टमक में ऐसा क्या है कि वो नहीं जल रहा, स्टमक में होती है म्यूकस। अब म्यूकस कौन बनाएगा, ऑब्वियस ही बात है, कौन बनाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही बनाएंगे ना, क्योंकि बनाने का ठेका उन्होंने ले रखा है। मतलब ग्लैंड्स हो गए ठेकेदार, क्या हो गए ग्लैंड्स, ठेकेदार, ठीक है। तो बनाने का ठेका उनके पास होता है, म्यूकस बनाने का ठेका भी उन्हीं के पास है स्टमक में। तो म्यूकस क्या करती है, एसिड को डाइल्यूट कर देती है। मतलब जो हमारी स्टमक की लेयर है ना, स्टमक की जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ, वॉल मतलब दीवार, स्टमक फ्रॉम HCl, ठीक है भैया। यहाँ तक हो गया। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लें थोड़ा सा। सबसे पहले गया हमारा खाना गया माउथ में, कहाँ पे गया, माउथ में। माउथ में क्या था, टीथ थे, टीथ ने की थी मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन मतलब खाने को
चबाया ना जो हमने, तो च्यूइंग ऑफ फूड कर दिया उसने, ब्रेक डाउन कर दिया। फिर उसके बाद टंग ने मिक्सिंग ऑफ फूड किया। किसके साथ मिक्स किया? सलाइवा के साथ। सलाइवा जो हमारी थूक होती है, सलाइवा ऐसे नहीं कि वो सिर्फ पानी है, उसमें भी 2-3 चीज़ें होती हैं। जैसे एक सैलिवरी अमाइलेज होता है, एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज। तो सलाइवा बनाता कौन है? सलाइवा को बनाने का ठेका होता है ग्लैंड्स के पास, तो सैलिवरी ग्लैंड्स बनाएंगे, ठीक है। तो ग्लैंड ने सलाइवा बना दी। उसके बाद सलाइवा में जो सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम था, उसने कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा पार्शियल ब्रेक डाउन कर दिया, कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं, पार्शियल, ठीक है। तो जैसे ये कार्बोहाइड्रेट होती है, इसको ग्लूकोज में तोड़ दिया थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ग्लूकोज भी नहीं, इतना पार्शियल ब्रेक डाउन किया, ठीक है। तो फिर फूड नीचे आया स्टमक में। स्टमक में कौन से ग्लैंड थे? गैस्ट्रिक ग्लैंड थे स्टमक में, ठीक है। ये रहे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने क्या क्या बनाया? HCl, पेप्सिनोजन और एक और ऐड कर दूं, म्यूकस। HCl का फंक्शन क्या था? एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन, जो ये पेप्सिनोजन पे एक्ट करेगा HCl और पेप्सिन बना देगा। पेप्सिन ने किसको डाइजेस्ट किया? प्रोटीन को। पेप्सिन ने किसको डाइजेस्ट किया? प्रोटीन्स को। अब यार HCl इतना जलन वो होता है, तीखा होता, मतलब तीखा तो नहीं यार, हार्मफुल होता है बेसिकली। तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए स्टमक ने बनाया म्यूकस, ठीक है। म्यूकस ने उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया। फिर अब जो खाना, ये सब से गुजरने के बाद हमारा खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। डायग्राम में दिखाता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखो, यहाँ से स्टमक से होते हुए ये आ गए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यार वैसे काफ़ी बड़ी है, इसकी जो लेंथ होती है वो 6.8 मीटर। इतने के तो हम भी नहीं होते, ठीक है। हमारी हाइट कितनी होती है यार? 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, ठीक है। पर इसकी हाइट लेंथ होती है, क्या लेंथ होती है इसकी? 6.5 मीटर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इज ए साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, मतलब जो भी है सब, जितना भी खाना था यहाँ पर आके टूट जाएगा और फिर अब्जॉर्ब हो जाएगा। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, मतलब यहीं पर आके जो कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट वो टूट के क्या बन जाएंगे? ग्लूकोज बन जाएंगे। प्रोटीन से टूट कर क्या बन जाएंगे? अमीनो एसिड बन जाएंगे। और फैट से टूट के क्या बन जाएंगे? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बन जाएंगे। यहीं पर पूरा, बस इससे नीचे नहीं कोई, ठीक है। अमीनो एसिड मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे नहीं घुस जाएगा, ठीक है। मतलब जाएगा, पर ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म करना है हमने, डील डन करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस पिक्चर का क्लाइमैक्स है, ठीक है। देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। यार स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है ड्यूडिनम, ये पार्ट है ड्यूडिनम, ये स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है। किसके साथ? स्टमक के साथ। तो भैया जो स्टमक में खाना था ना, अब आ गया कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, अब यार देखो, जैसे हीरो को भी विलन को मारने के लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अब ये किसकी हेल्प लेगा? ये हेल्प लेगा 2 ऑर्गन्स की या ग्लैंड्स की। एक होता है पैनक्रियास एंड लीवर। तो पहले इन दोनों को देखते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प कैसे करेंगे कंप्लीट डाइजेशन में, ठीक है। पैनक्रियास की बात करते हैं। इट स्क्रीट्स, अब यार स्क्रीट कर रहा है तो ये भी ग्लैंड ही हो गया, ठीक है। स्क्रीट क्या स्क्रीट करता है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलेज तो सैलिवरी नहीं होती थी, ये पैनक्रियाटिक, अरे वो सैलिवरी तो इसलिए लिखा हुआ था कि वो सलाइवा में आ रही थी, ठीक है। मतलब उसको सैलिवरी ग्लैंड बना रहे थे, तो इसलिए सैलिवरी लिख दिया था। अब इसको पैनक्रियास बना रहा है तो पैनक्रियाटिक लिख दिया। फंक्शन दोनों का सेम है। किसको डाइजेस्ट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेंगे और ये बनाता है ट्रिप्सिन। सुना लग रहा है, पेप्सिन ट्रिप्सिन दोनों रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से ना, बोलने में भी सेम लग रहे हैं। तो पेप्सिन प्रोटीन को करता था, ये भी प्रोटीन को करेगा, ठीक है।
फिर उसके बाद आता लाइपेज। यार फैट का नंबर नहीं लगा ना अभी तक, फैट्स तो ऐसे ही घूम रही हैं, तो उसका नंबर यहाँ लगेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उसको कौन डाइजेस्ट करेगा फैट्स को? लाइपेज, एंजाइम लाइपेज, ठीक है। तो भैया ये तो योगदान था पेनक्रियाज का, जो उसने दे दिया, किसको दिया? स्मॉल इंटेस्टाइन को। मतलब ये अगर ये पेनक्रियाज है तो यहाँ इसकी स्क्रीशन आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट था ना ड्यूडीनम, DUDENUM, उसके पास ये स्क्रीशन आ गई इसकी पेनक्रियाज की, ठीक है। अब बारी आती है लीवर की। लीवर क्या योगदान देगा, देखते हैं लीवर क्या कर सकता है। तो लीवर जो इसको योगदान देगा, ये सेंड करेगा, भेजेगा बाइल सॉल्ट्स। क्या सेंड करेगा ये? बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। अब यार बाइल सॉल्ट्स या बाइल जूस क्या काम करते हैं? ये काम करेंगे, एक तो यार देखो जो स्टमक से फूड आया था ना वो काफ़ी एसिडिक था HCl की वजह से, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एसिडिक फूड, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जलन करेगा ना, तो उस जलन से या फिर एसिडिटी से बचाने के लिए लीवर बाइल सॉल्ट भेजता है। तो ये जो लीवर बाइल सॉल्ट भेजेगा ना, लीवर बाइल सॉल्ट भेजेंगे, बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, प्रोवाइड बेसिक मीडियम। अब एसिड को काटने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए ना, बेसिक मीडियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एक तो इसका ये योगदान हो गया ना। दूसरा योगदान होता है हेल्प्स बाइल सॉल्ट्स हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। भैया जो फैट है ना इसकी, अब फैट की इमल्सिफिकेशन क्या होती है? यार देखो फैट्स की ना डाइजेशन में थोड़ी दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलते नहीं है ना। और जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड है ना, वो सारे वाटर बेस्ड हैं, ठीक है। मतलब पानी से मिलके बने हुए हैं। हमारे तो बॉडी 78-60% बॉडी वेट पानी है, तो पानी से मिलके बने हुए, तो फैट पानी में घुलती नहीं है ना। तो यार इसको घोलने के लिए ना एक प्रोसेस होता है इमल्सिफिकेशन। जैसे ये फैट का ग्लोब्यूल है बड़ा सा, ठीक है, इसकी अगर बाइल सॉल्ट ने इमल्सिफिकेशन करा दी, इमल्सिफिकेशन मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है। अब ये और अभी तोड़ तो दिया, और बाइल सॉल्ट इसके आसपास जाके अटैच भी हो गए इसके साथ, ठीक है, ऐसे सबके साथ अटैच हो गए। तो अब ये घुलने लग गया, ठीक है। अच्छी तरह से तो नहीं घुला, पर फिर भी पहले से फर्क है, ठीक है, घुलने लग गया। तो अब इसकी डाइजेशन पॉसिबल है, क्योंकि यार इतने बड़े फैट मॉलिक्यूल की ना डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। मान लो ये एंजाइम है छोटा सा, ये आएगा टकरा के वापस आएगा, टकरा के वापस, जहाँ टकराया वहाँ पे डाइजेशन कर भी दी, पर इतने बड़े फैट मॉलिक्यूल की डाइजेशन करेगा कैसे वो छोटा सा एंजाइम? तो अब ये बराबरी का पंगा है। देखो अब ये एंजाइम है और ये फैट है, कर लड़ा लो, अब लड़ाई लड़वा लो, अब ये हरा देगा इसको, है ना। तो बाइल सॉल्ट ने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया ताकि एंजाइम एक्ट कर सके, ठीक है, एंजाइम एक्ट कर सके। कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? लाइपेज, ये वाला लाइपेज जिस पेनक्रियाज ने एक्सक्रीट किया था ना। क्योंकि ठीक है, इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन लिखिए अगर, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वन, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड प्रॉपर एक्शन एंजाइम, प्रॉपर एक्शन ऑफ एंजाइम लाइपेज। लाइपेज ने एक्ट करना है इस पे, तो इस इमल्सिफिकेशन से ये हेल्प मिलती है, ठीक है। तो अब यार जो वो पेनक्रियास ने 3 एंजाइम बनाए थे ना, 3-4, जो ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, देखते हैं ये कैसे एक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा कार्बोहाइड्रेट, उस पर एक्ट करेगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज,
ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करेगा किस में, ग्लूकोज में, ठीक है। फिर आएगा प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन के ऊपर कौन एक्ट करेगा, ट्रिप्सिन, प्रोटीन टूट जाएगा अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड्स। फिर आ गए फैट, फैट्स इमल्सिफाइड फैट्स, क्योंकि बाइल सॉल्ट ने इमल्सिफाई करवा दी ना, इमल्सिफाइड। इस पे एक्ट करेगा तुम्हारा लाइपेज, और इसको तोड़ देगा किसमें, किसमें तोड़ देगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब यार ये इतने छोटे हो चुके हैं कि अब्जॉर्ब हो जाएं, ठीक है। तो अभी यार एक चीज़ और बाकी है, इंटेस्टाइन ने क्या किया फिर, इंटेस्टाइन ने, हीरो ने क्या किया, खुद हेल्प तो ले ली, इंटेस्टाइन बनाता है भैया इंटेस्टाइनल अमाइलेज, इंटेस्टाइनल जूस। अब ये है इंटेस्टाइनल करेगा, ये भी कर तो दिए देखो इन्होंने टेस्ट, पर कंप्लीटली नहीं किए अभी, कंप्लीट तो ये करेगा, ठीक है। मतलब इन्होंने विलन को थोड़ा बहुत मारा, पर असली तो जान से तो ये मारेगा इंटेस्टाइनल अमाइलेज, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस हेल्प्स इन कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन कौन करेगा, इंटेस्टाइनल अमाइलेज, ठीक है। सॉरी इंटेस्टाइनल जूस करेंगे, इंटेस्टाइनल जूसेस में भी वही होगा, इंटेस्टाइनल अमाइलेज होगा, इंटेस्टाइनल लाइपेज होगा और इंटेस्टाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे होगी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड अब जो हमने इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल खाए थे वो छोटे छोटे बन गए, ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन बन गया, प्रोटीन का बन गया अमाइनो एसिड, और फैट्स का बन गया ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब यार इनका देख लेते हैं करेंगे क्या बॉडी में जाके, है ना। तो ग्लूकोज तो प्रोवाइड करेगा इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट। अभी मुझे कोई कह दे कि 10 किलोमीटर उठ के भाग के आ, तो सबसे पहले जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला होगा वो होगा ग्लूकोज, इंस्टेंट एनर्जी। और जितनी भी हमने फैट खाई है ना, फैट, ये जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना, ये तो जाके स्टोर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, जाके स्टोर। ये जो चर्बी होती है ना, ये जो थिक चर्बी होती है, वहाँ पे फैट जाके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और अमाइनो एसिड क्या करेंगे, मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। तभी तो यार ये जिम वाले जो प्रोटीन वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं ना, क्योंकि उनको मसल बनाना होता है, और प्रोटीन से ही मसल बनेगा, तो मसल बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब यार देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट तो हो गए, बन गए, ये मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पे ग्लूकोज पड़ा है, अमीनो एसिड पड़े हैं, और फैटी एसिड पड़े हैं, और ग्लिसरॉल पड़ा है, ठीक है। तो इन्होंने जो अब जाना है ब्लड में, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल, इसके अंदर जाना है। तो इसके अंदर जाने के लिए यहाँ से पास करना पड़ेगा इनको, ठीक है। अब इसके अंदर क्यों जाना है, क्योंकि ये ब्लड ना, हमारा जो ब्लड है वो बॉडी के हर एक सेल के पास जाएगा, तो जहाँ जिस सेल के पास भी जाएगा इन सबको बांटता जाएगा, ठीक है, जहाँ भी इनकी जरूरत होगी, ठीक है। जैसे ग्लूकोज जाएगा सभी मसल सेल्स में, बॉडी सेल्स में, ठीक है, जहाँ भी एनर्जी की जरूरत है इंस्टेंट। अमाइनो एसिड जाएंगे ज़्यादातर मसल सेल्स में, वहाँ पे उसकी बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। फैट्स जाएंगे हमारे एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू क्या होता है, ये जो स्किन है ना, इसके बाहर की जो मोटी चर्बी होती है, इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से इसने यहाँ पे जंप करके, यहाँ पे जंप नहीं, बेसिकली इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब यार अब्जॉर्प्शन में ना दिक्कत आ गई है, क्या दिक्कत आई मैं बताता हूँ आपको। ये है हमारी अमीनो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इतने सारे ग्लूकोज, इतने सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं जिन्होंने अब्जॉर्ब होना है। अब ये चेन की फॉर्म में नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे तो धक्का मुक्की हो जाएगी यार, बारी नहीं आ रही किसी की। तो हमारे जो इंटेस्टाइन थी उसने मॉडिफिकेशन की अपने अंदर, उसने अपने जो इनर वॉल था ना, इसको इस तरीके से बना लिया, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं, इस तरीके से। इसको बोलते हैं विलाई। इंटेस्टाइनल वॉल की जो इनर लेयर है उसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उसको बोलते हैं विलाई, ठीक है। विलाई क्या करेंगी, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया,
फॉर अब्जॉर्प्शन। मतलब ये जो ग्लूकोज लिपिड, ये ग्लूकोज प्रोटीन वगैरह बने ना, अब इनके पास बहुत जगह अब्जॉर्ब होने के लिए, देखो ठीक है, अब ये अब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया को, तो अब ये आराम से ब्लड में जाएंगे, ब्लड से ये फिर बाकी सेल्स में जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको समझ आया होगा। तो यार ये मेरी पहली वीडियो है और मुझे लगता है यार कि कोई बच्चा इसको, कोई भाई मेरा इसको देख रहा होगा, अगर देख भी रहा होगा तो यहाँ तक तो नहीं पहुँचा होगा, पर चलो कोई बात नहीं, हमारा तो फ़र्ज़ बनता है ना पढ़ाना, ठीक है। हमें जो आता है हमें आगे शेयर करना चाहिए और मैं वही कर रहा हूँ। अब यार अगर इस वीडियो पे 1 लाइक भी आ गया ना, 1 लाइक भी, एक बच्चे ने भी देख ली ना, एक बच्चे ने भी देख ली, तो मुझे लगेगा कि यार मेरा वीडियो बनाना जो सफल रहा है, ठीक है। तो मुझे फिर कोई दुख नहीं होगा। अगर नहीं भी देखी कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो इसको देखेगा और उसकी हेल्प जरूर होगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ यार कि इस वीडियो से किसी का भला हो जाए, है ना, किसी को कुछ आ जाए अच्छे से। चलो अब देखते हैं क्या होता है, कितनों का फ़ायदा होता है। एक बच्चे का भी होगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा यार। चलो ठीक है भाइयों, बाय बाय।